आता है अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा। अर्थ तीन प्रकार का होता है साहित्य शास्त्र में, समझ रहे हैं? कौन कौन अर्थ? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य होता है ना रे? व्याकरण शास्त्र आदि में दो ही अर्थ होता है, तीसरा अर्थ को नहीं भी माना जाता है। लेकिन साहित्य में तीन अर्थ को नित्य माना जाएगा, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ। समझ रहे हैं? वाच्य अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं, लक्ष्य को लक्ष्यार्थ भी कहते हैं और व्यंग्य को व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, और आगे क्या है? अब येषां स्वरूपमाह, इन तीनों अर्थ के स्वरूप को मैं कह रहा हूँ। क्या स्वरूप है? वाच्योर्थो विधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया तास्यो तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। कहते हैं वाच्यो अर्थो अविधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ता स्युस् तीसरा शब्दस्य शक्तयः। कहते हैं वाच्य अर्थ जो है सो अविधा के द्वारा बोधित होता है। वाच्य अर्थ किससे बोधित होता है? अविधा के द्वारा। लक्ष्यो लक्षणया मतः, लक्ष्यार्थ का बोध किससे होता है? लक्षणा से। और व्यंग्यो व्यंजनया, और व्यंग्यार्थ का ज्ञान किससे होता है? व्यंजना से होता है। तीसरो शब्दस्य शक्तयः, तीन जो है शब्द की शक्तियाँ होती है। तो पहले तीन आपको अर्थ बताया, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। अब जो है किस अर्थ का ज्ञान किस शक्ति के द्वारा होता है ये बताता है। ठीक है, तो कहता है वाच्य अर्थो अविधया बोध्यो, वाच्य अर्थ जो है अविधा शक्ति के द्वारा ज्ञात होता है, लक्ष्यार्थ जो है लक्षणा शक्ति के द्वारा ज्ञात होता है, और व्यंग्यार्थ जो है व्यंजना शक्ति के द्वारा बोध होता है। ठीक है, और बोलो। ता अविधाद्या, वे अविधादि जो है क्या है? शक्ति। अब अविधा शक्ति से वाच्यार्थ का बोध, लक्षणा शक्ति से लक्ष्यार्थ का बोध, व्यंजना शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो अब अविधाद्या है क्या? अविधा, लक्षणा और व्यंजना है क्या? समझेंगे तब ना, तो उसी को समझा रहा है। तत्र संकेतितार्थ बोधनात् अग्रिमा अविधा, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अविधा। कहते हैं अग्रिमा जो है, प्रथमा जो शक्ति है वो अविधा होता है। क्यों अविधा शक्ति होती है प्रथमा? तो संकेतितार्थस्य बोधनात्, क्योंकि संकेतित अर्थ को वो बोध कराता है, इसलिए वह अग्रिमा माने प्रथमा होता है। ठीक है, चलो। उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्देश्य गाम आनय। अब संकेतित अर्थ को जो है बोध कराता है अविधा। तो कैसे संकेतित अर्थ को बोध कराता है? तो बता रहा है उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्ध्यम उद्देश्य गामानाय, है ना, इत्यादि इत्युक्ते तम गवानयन प्रवृत्तमुपलभ्य अर्थम प्रथमम प्रतिपद्यते। चलो निवास लो, देखो उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्ध मुद्दिश्य गामानाय इत्यादि इति उक्ते, मैंने ये समझ रहा है उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध क्या हुआ? अरे बाबा है, बाबा दलान पर बैठे हुए हैं, और पोता है, जो पोता अभी जन्म लिया है, 6 महीना का है, अभी लुटक भुटक रहा है, तो उसको अभी तो कोई पद और पदार्थ का बोध नहीं है। तो बाबा जो है उत्तम वृद्ध, वो मध्यम वृद्ध माने पिता को कहता है कि गाँव आना है, गाय लाओ, है ना, इत्युक्ते गवानयन प्रवृत्ति उपलभ्य। तब वो जब ये कहता है गाँव आना है कि वो मध्यम वृद्ध जो होता है वो गाय लाने के लिए प्रवृत्त होता है, वहाँ प्रस्थान करता है। उसके आगे क्या है? तो बच्चा जो है, बच्चा क्या ज्ञात करता है? तो जब ये कहे कि जो गाँव आना है, तो गाँव आना है जब बोला, तब ये जो है मेरे पापा सो गवाने प्रवृत्ति, गाय को लाने के लिए यहाँ से प्रस्थान किया। तो ये प्रतिपद्यते, ये समझाऊ। उसके बाद गया, उसका पिता गाय को लेते आया। तो ये बच्चा तो अभी गाय तय समझ नहीं रहा, तो वो समझ गया कि शासनादि मत पिंड को आनयन रूप अर्थ समझा कि माने शासनादि मत एक पिंड है, माने एक पिंड समझो, सम वस्तु है, उसको जो है आनयन माने लाना रूप अर्थ बच्चा समझा। ठीक है, उसके बाद इति प्रथमम प्रतिपद्यते, वह जीवन में फर्स्ट बार देख रहा है।
उसके बाद क्या है? अनंतरम च गाम बधाना। उसके बाद कहता है अनंतरम च, उसके बाद फिर उत्तम वृद्ध जो है कहता है मध्यम वृद्ध को कि गाम बधाना, गाय को बांधो। तो देखा गाय बांध रहा है। हाँ, अश्वमान है, फिर अश्वमान है, घोड़ा लाओ। इत्यादा वावा पूत आपा वापा आपा आवापा वावा पोवाद भाव्याम। हाँ हाँ, माने इस प्रकार से यह वाक्य कहने से यह काम करते हैं, यह वाक्य करने से यह काम करते हैं। तो ये बात वो सब देख रहा है, बच्चा देख रहा है ना। चलो और आगे बढ़ो। गो शब्दस्य शासनादिमान गो शब्द का शासनादिमान अर्थ समझा और आनयन शब्द का लाना रूप अर्थ समझा, आहरण अर्थ समझा वो बच्चा। और इति संकेतम अवधार्यति, वह इस संकेत को जो है सो अवधारण करता है, माने समझता है। माने वो समझ गया कि गाय शब्द का अर्थ हुआ शासनादि मत पिंड है ना, आनयन का अर्थ हुआ लाना अर्थ, बधान का अर्थ हुआ बांधना, नया माने ले जाना इत्यादि। पहले वो संकेत को समझता है, ठीक है। और क्वचिच्च प्रसिद्ध पद समव्याहारात् यथा यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबते इत्यत्र। कहीं कहीं संकेत जो होता है क्वचित च, मतलब कहीं कहीं पर प्रसिद्ध समभिव्यवहारात्, प्रसिद्ध पद के साथ व्यवहार करने से भी संकेत का ज्ञान होता है। जैसे यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि क्या है, मधुनि मधुकर पिबती। यहाँ जो प्रभिन्न कमलोदर है, माने प्रस्फुटित जो कमल का फूल है, उसका जो मधु है, उस मधु को मधुकर जो है पान करता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कहा आगे, इत्यत्र इत्यत्र सीधे कह दिया। तो यहाँ पर मैं जो है मधुनी शब्द का क्या अर्थ होगा, मधु का अर्थ मधुकर है और मधुनी है। तो यहाँ पर मैं भौड़ा शब्द होगा और मधु का अर्थ होगा पुष्परस, क्योंकि प्रभिन्न कमल जो है, प्रफुल्लित जो फूल है, उसके अंदर में तो दूसरा मधु रह नहीं सकता है। जो मधु को तुम लोग समझ रहे हो या जो अन्य मधु का अर्थ है, यहाँ मधु शब्द से हम पुष्परस ही समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रभिन्न कमल का प्रसिद्ध जो शब्द कमल है, उसके साथ उच्चारण करने से मधु शब्द जो अनेकार्थक है, उसका भी हम मधु शब्द का पुष्परस रूप अर्थ में संकेत समझेंगे, ठीक है। और आगे क्या है, क्वचित आप्तोपदेशात, कहीं कहीं आप्त के उपदेश से भी संकेत होता है। आप्त का जो उपदेश होता है वो भी संकेत करता है। तो आप्त क्या होता है, आप तो यथार्थवादी, जो यथार्थ बोलने वाला होता है उसे हम आप्त कहते हैं। राग द्वेषादि वसाद अपि नान्यथावादी आप्तः, जो राग द्वेषादि बस भी अन्यथा ना बोले, माने झूठ ना बोले, उसको हम आप्त कहते हैं। और ऐसे आप्त का वाक्य, आप्त वाक्यम प्रमाणम, ऐसे आप्त का वाक्य जो होता है वो प्रमाण होता है, ठीक है। और बोलो, अयम अश्व शब्दवाच्य, अयम अश्व शब्दवाच्य, ये जो है अश्व शब्द वाच्य है। माने कोई आप्त व्यक्ति किसी बच्चा को कहा कि अयम अश्व शब्द वाच्य, माने यही अश्व शब्द का अर्थ है, यानी यही घोड़ा है। तो यदि झूठा आदमी कहेगा तब तो संकेत नहीं होगा, क्योंकि झूठा आदमी तो महिष को भी अश्व बता सकता है, लेकिन आप्त जो होगा वो नहीं बताएगा ना। तो सो कह रहा है तंचो संकेतितमर्थं बोधयन्ति शब्दस्य शक्तिरभिधानाम। अब कहते हैं इस प्रकार का जो संकेत प्राप्त होता है, उस संकेतित अर्थ को जो बोध कराता है उसे हम अभिधा शक्ति कहते हैं। हो गया। अब देखो, ये तो यहाँ इतना ही कहा, लेकिन शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्य व्यवहार तश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा, ये भी है, ठीक है। तो कहते हैं इतने जगह से संकेत होता है, व्याकरण के द्वारा, कोश के द्वारा, आप्त वाक्य के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, सिद्ध पद के यानी प्रसिद्ध पद के समीप के द्वारा, ये सब इतने